लेट्स बी रियल फॉर अ सेकंड। ए वीडियो जनरेशन में हम जो सबसे बड़ी चीज है जिससे हम सब तंग आ चुके हैं वो है कंसिस्टेंसी। हम एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, वीडियो जनरेट हो जाती है, उसके विजुअल्स भी काफी अच्छे होते हैं, लेकिन जब वीडियो में कैरेक्टर मूव करता है तो उसके हाथ पिघल जाते, पता नहीं क्यों, या फिजिक्स जो है ना टोटली ब्रेक हो जाती है। बट लुक, इंडस्ट्री इज मूविंग फास्ट। अभी इंटरनेट पर एक नई वेव चल रही है रिगार्डिंग टू क्लिंग 3.0। हिक्सफील्ड, which is the one of the most fastest Gen AI companies right now, is gearing up for this launch. And the leaks and the rumors, everything points to something massive. आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि Kling 3.0 से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ये वाकई गेम चेंजर है, क्या ये जो है ना 4K 60 FPS तक वीडियोस का जो प्रॉमिस कर रहा है वो पूरा कर सकेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाउ कैन यू गेट अर्ली एक्सेस। तो ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप AI ऑटोमेशन और कंटेंट क्रिएशन में सीरियस है देन यू कैन नॉट मिस दिस अपडेट। सो व्हाट डू वी नो सो फार? मैंने इंटरनेट पर काफी डिगिंग की है और कुछ ऑफिशियल और कम्युनिटीज के डिस्कशन से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई है। सबसे पहले लेट्स लुक एट दिस blog post by the Hicksfield.ai about the expectation from the Kling 3.0। अच्छा, तो अगर हम इस ब्लॉग पोस्ट को रीड करें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि Kling 3.0 जो है ना एक एंड टू एंड वीडियो जनरेशन होगा जिसमें करेक्टर कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत ज्यादा होगी। मतलब अगर आपने पहले कोई वीडियो जनरेट की है जिसमें किसी बंदे ने या किसी पर्सन ने जो है ना रेड कोट पहना हुआ है, तो जब आप उसके बाद कोई दूसरी वीडियो जनरेट करोगे तो उसमें भी सेम कोट पहना होगा, सेम कलर, कोई कलर या कोई कैरेक्टर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये एक्सपेक्टेशन जो है ना क्लिंग वीडियो 3.0 मॉडल के बारे में आई है। एक और बात यहाँ से हमें पता चली है कि ये जो है ना 15 सेकेंड तक आप वीडियो बना पाओगे Kling 3.0 से, क्योंकि अभी तक जो है ना हम सिर्फ 10 सेकेंड तक वीडियो बना पा रहे थे और हम इस पर स्टक हो चुके थे। जहां तक Sora 2, VO3 उन सब ने जो है ना अपने अपडेट स्लो कर दिए, यहाँ पे Kling सबसे आगे हो चुका है। तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो 5 सेकंड का ही गैप है, लेकिन ये वीडियो जनरेशन में 5 सेकंड का गैप जो कि आपको कैरेक्टर कंसिस्टेंसी देना, ये बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे एक और चीज जो है ना नोट हुई है कि आप इस वाले Kling 3.0 से जो है ना मल्टी कैमरा और मल्टी शॉट जनरेट कर सकते हो। मतलब पहले ये वीडियो जनरेशन में ये था कि आप एक स्टिल फ्रेम जो है ना या एक स्टिल शॉट जनरेट कर पा रहे थे, लेकिन अभी इसकी मदद से आप इसको प्रॉम्प्ट दोगे और डिफरेंट सीन जो है ना अपने प्रॉम्प्ट में डिफाइन करोगे और ये उन डिफरेंट सीन को फुली कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ आपके लिए वीडियो बनाएगा। एक और चीज जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है वो ये कि पहले हमारे पास 3 मॉडल थे। एक था Kling 2.6 जिससे आप जो है ना वीडियो बना पा रहे थे और उसमें जो है ना आपके VO3 और Sora की तरह ऑडियो भी जनरेट हो रही थी। उसके बाद आया Kling O1 Omni जिसने जो है ना जिसमें कैरेक्टर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई थी। वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई रीजनिंग मॉडल था जो कि आपके प्रॉम्प्ट के बारे में रीजन करता था और उसके बाद वीडियो जनरेट करता था। तो एक ये मॉडल हो गया। और तीसरा मॉडल आया था मोशन कंट्रोल। मोशन कंट्रोल ये था कि आपने कोई अपनी रेफरेंस वीडियो अपलोड की और आपने एक रेफरेंस इमेज अपलोड किया, तो अब जो वीडियो आपने अपलोड की है उसी वीडियो का जो मोशन है वही इमेज कॉपी करेगा। मतलब अगर वीडियो में कोई कैरेक्टर डांस कर रहे तो जो कैरेक्टर आपके इमेज में है वो भी सेम टू सेम उस तरह का डांस करेगा। तो इस तरह आप मोशन कंट्रोल कर पा रहे थे। लेकिन अभी ये जो तीनों फीचर्स है ना, ये कहा जा रहा है कि ये Kling 3.0 में सब कुछ इंक्लूडेड है। मतलब Kling 3.0 जो है ना 3 in 1 होगा। तो ये तो जब आएगा उसके बाद ही पता चल सकेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कंफर्म होती है कि Kling 3.0 जो है ना 4K 60 FPS तक वीडियो जनरेट कर पाएगा, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ 1080p तक वीडियो जनरेट कर पा रहे थे जो कि YouTube के लिए और टिकटॉक के लिए बहुत ज्यादा रीजनेबल और सही क्वालिटी है। लेकिन 4K जो है ना ये फ्यूचर है। यहाँ पे हमें जो है ना वीडियो जनरेशन में इन पेंटिंग भी मिलेगी। मतलब हम एक वीडियो में एक जगह को ब्रश से जो है ना पेंट करेंगे और फिर AI को कहेंगे कि इस जगह को आप एडिट करो। तो ये फीचर भी यहाँ पे जो है ना
ये लोग मेंशन कर रहे हैं, वो तो जब मॉडल आएगा उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि ये जो सारे रूमर्स हैं क्या ये सही है भी या नहीं। लेकिन ये जो सारा डेटा यहाँ पे लिस्टेड है, ये सारे जो इंटरनेट पर रूमर्स चल रहे या लोग डिमांड कर रहे, वो सारे यहाँ पे जो है ना लिस्टेड है। तो क्लिंक 3.0 में फिजिक्स जो है ना वो काफी ज्यादा इम्प्रूव किए गए हैं। मतलब अगर कोई आपका कोई कैरेक्टर किसी चीज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या कोई हग कर रहा है या जो भी कर रहा है, तो उसमें जो है ना वो मेल्ट नहीं होंगे, बल्कि वो बहुत ज्यादा रियल दिखेंगे। तो समरी ये है कि अगर हम क्लिंक 2.6 को क्लिंक 3.0 से कंपेयर करें तो सीन कुछ ऐसा है। क्लिंक 2.6 ग्रेट विजुअल रियलिज्म kept it 1080p, motion consistency breaks in complex scenes, good for short experiment. But in Clink 3.0, native 4K and 60 FPS targets, cleaner realism और smoother motion, better shot to shot coherence जो कि Omni workflow जो कि मैंने आपको बताया, and targeting actual production ready output. Basically, Clink 2.6 was experiment and the 3.1 is the product. So now, how you can get ready for this? Let me show you Hexfield platform quickly. तो ये है hexfield.ai। यहाँ पर जो है ना आपको दुनिया के सबसे बेस्ट मॉडल एक ही जगह पर मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे अगर मैं इमेज वाले सेक्शन में आऊँ तो यहाँ पे आपको नैनो बनाना प्रो, C-Dream 4.5, GPT इमेज 1.5, फ्लक्स 2 और इसी तरह के जो सबसे बेस्ट इमेज मॉडल्स हैं वो यहाँ पे आप एक ही जगह पर यूज कर सकते हो। और अगर मैं आऊँ वीडियो वाले सेक्शन में तो यहाँ पे आपको क्लिंक 2.6, सोरा 2, VO3, Cadence 1.5 प्रो और सबसे बड़ी बात जो कि इनका अपना एक फीचर है वो है सिनेमा स्टूडियो। तो ये सब कुछ जो है ना आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल एक ही जगह पर। तो मैंने जो है ना हेक्सफील्ड का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आपको पिन कमेंट पर भी मिल जाएगा, वहां जाओ और डायरेक्टली जो है ना साइन अप करो ताकि जब भी क्लिंक 3.0 रिलीज हो आप उसको मिस ना कर सको। और हाँ, वो जो ब्लॉग मैंने आपको दिखाया था वो फुल ब्लॉग का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, तो आप उसको खुद भी रीड कर सकते हो कि क्लिंक 3.0 में जो है ना क्या क्या चेंजेस और क्या क्या अपग्रेड्स आने वाले हैं। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, गो check it out, sign up for that and play around with current tools and ready for the launch. I'll see you in the next one. Bye.